अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम 2019 रेगुलर एंड प्राइवेट से इसका कंटिन्यूस का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हमने 2022 और 2021 का सोल्यूशन किया था। आज हम जो है वो 2019 से इसका सोल्यूशन करेंगे। और 2019 रेगुलर एंड प्राइवेट में ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, इसकी एडजस्टिंग एंट्री दी गई है। और पहले एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से फिर ये कह रहा है कि या फिर आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना दें। सबसे पहले हम एडजस्टिंग में आते हैं। तो पहली एंट्री आपसे कह रहा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 25,000 है, बिल्कुल सिंपल है। एंट्री पास करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। उसके बाद दूसरी एंट्री में आपसे कह रहा है कि इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया 6,000 का। हम इनिशियली जाते हैं, देखते हैं हमने इंश्योरेंस को क्या रिकॉर्ड किया। इंश्योरेंस की अगर हम देखते हैं तो इंश्योरेंस 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 डेटा फॉर एडजस्टिंग के अंदर 6,000 का एक्सपेंस हुआ है। तो हमने इंश्योरेंस को इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया है, यहाँ पे हमारा सैलरीज एक्सपेंस एक्सपायर हुई है, इंश्योरेंस नहीं सॉरी सैलरीज एक्सपायर हुई। हम जाके देखते हैं कि हमने सैलरीज को इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया है। तो प्री एडवांस रिकॉर्ड किया है। अब 10,000 में से हमारा एक्सपेंस हो गया 6,000 का। तो एक्सपेंस बढ़ा तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। जितने से एक्सपेंस बढ़ा उससे एडवांस डिक्रीज हो जाएगा। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सैलरीज क्रेडिट हो जाएगा हमारा 6,000 से। उसके बाद हमारे को नेक्स्ट थर्ड एंट्री में कह रहा है अनपेड रेंट है, ये एक्रूड एंट्री सिंपल सी एंट्री पास होगी। रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेबल क्रेडिट 2,000 से। डेप्शन निकल रहा है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्शन क्रेडिट 2,000 से। फर्नीचर का अलग रिकॉर्ड करेंगे और डेप्रेशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रेशन क्रेडिट और मशीनरीज का हम अलग रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद बेड डेट एक्सपेंस 800 का निकल सिंपल सी एंट्री होगी। बेड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। ये थी हमारी एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री के बाद हमें क्लोजिंग एंट्री बोल रहा है। क्लोजिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले सेल्स डेबिट में लिख देंगे। सेल्स हो गई, मर्चेंट इन्वेंट्री डेबिट में आ जाएगा, परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट हो गया और अदर इनकम है तो वो भी आ जाएगा। तो सेल्स सबसे पहले हम लेंगे। सेल्स हमें दी गई है यहाँ पर सेल्स है हमारे पास 2 लाख, वो हमारी डेबिट आएगी। मर्चेंट इन्वेंट्री हमारी एंट्री में दी गई है और एंट्री में हमारे पास आ रही है एडजस्टिंग एंट्री के अंदर 25,000 की, ये डेबिट आ जाएगा। परचेज रिटर्न हमें दिया हुआ है और डिस्काउंट भी दिया है तो परचेज रिटर्न आ जाएगा हमारे पास। परचेज रिटर्न हमें दिया हुआ है, बल्कि परचेज रिटर्न है या डिस्काउंट पे देख लेते हैं। हमें यहाँ पे परचेज डिस्काउंट दिया 2,000 का, ये रिटर्न नहीं है बल्कि ये हमें यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है। तो यहाँ हमारा परचेज डिस्काउंट आ जाएगा 2,000 से। इनकम कोई है नहीं, अगर होती तो वो भी आती, इन सबको जमा करेंगे तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू सबमिट क्रेडिट हो जाएगा 2,27,000 से। फिर हम एक्सपेंस को क्लोज करेंगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू सबमिट डेबिट हो जाएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लेंगे 10,000, ये क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेस हमारे पास आ रही हैं, परचेज दी गई हैं हमें 1,11,300 की, वो क्रेडिट हो जाएंगी। सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट दिया वो हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। और अब एक्सपेंस की बारी आएगी। पहला एक्सपेंस हमें जो दिया गया यहाँ पे ट्रायल के अंदर वो हमारा आ रहा है, अगर तरतीब के साथ रेंट एक्सपेंस आ रहा है 8,000। और एडजस्टिंग एंट्री के अंदर रेंट की बात करते हैं, जाके देखते हैं। तो रेंट एक्सपेंस 2,000 डेबिट हो रहा है, जमा हो जाएगा तो ये टोटल हमारा एक्सपेंस हो जाएगा 10,000 का, वो क्रेडिट हो जाएगा 10,000 का रेंट एक्सपेंस। उसके बाद हमें रेंट एक्सपेंस के बाद जो एक्सपेंस आ रहा है हमें ट्रायल में, तो ये एक ही एक्सपेंस दिया हुआ है। अब हम लोग एडजस्टिंग एंट्री से उठाएंगे और एडजस्टिंग एंट्री में सबसे पहला एक्सपेंस हमारा सैलरीज एक्सपेंस आ रहा है 6,000, ये आ जाएगा। और डेप्रेशन एक्सपेंस 2,000 ये आ जाएगा। डेप्रेशन एक्सपेंस जो है वो फर्निशिंग मशीनरी का ये आ जाएगा एक्सपेंस के अंदर। और 800 रुपये का बेड डेट ये आ जाएगा। ये सबको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे जो भी हमारे डेबिट में आ रहे हैं। और इनको जमा करने के बाद एक्सपेंस एंड एवरी सबमिट डेबिट कर देंगे 1,44,600 से। अगर हम इनका डिफरेंट देखें तो हमारा जो है वो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो इनकम हुई हमें। अब इस इनकम को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्सपेंस एंड एवरी सबमिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा
82,400 से, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 42,400 से। तो हमने अपनी जो एक्सपेंस है अपने अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लिया। हम ये लिख सकते हैं नेट इनकम हमारी ट्रांसफ़र हो गई इनटू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद उन्होंने इनकम स्टेटमेंट पूछा आपसे। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले सेल लेंगे। सेल में से सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट को माइनस कराएंगे जो दिया है, तो हमारे पास नेट सेल आ जाएगी 19,600। मर्चेंडाइज ओपनिंग लेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए एट स्टार्ट। उसके बाद नेट परचेज की हेडिंग डालेंगे, परचेज रिटर्न दिया तो परचेज में से रियलाइज कराएंगे तो नेट परचेज आ जाएगा। इन दोनों को जमा कराएंगे तो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन होता है या कैरेज इन होता या फ्रेड इन होता तो वो भी हम इसके अंदर ऐड करते, लेकिन नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। इनको जमा कराएंगे टोटल गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। उसमें से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो एडजस्टिंग में दी गई थी वो लेस कराएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगा। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसमें से एक्सपेंस लेंगे, जैसे हमने एक्सपेंस का तरीका आपको बताया है उसके अंदर क्लोजिंग के अंदर पहले हम ट्रायल में से एक्सपेंस लेंगे 8,000 का, एडजस्टिंग में 2,000 आ रहा है जमा हो जाएगा 10,000 का आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम सारे एक्सपेंस जो है वो उसके बाद हम अपनी एडजस्टिंग एंट्री में से उठा कर लेंगे। सारे डेबिट में आ रहे हैं वो सब डेबिट में आ जाएंगे। इनको जमा कराएंगे 1,19,800 आएगा। इनको लेस कराएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 82,400 का। उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हम लोग कैश लेंगे 1,00,000 रुपये, और अकाउंट रिजल्ट 40,000 में से जो बेड डेट्स निकला था 2,000 का, यहाँ बेड अलाउंस फॉर बेड डेट्स दिया हुआ है 1,200 का ये, और हमारी एडजस्टिंग के अंदर आ रहा था कितना 800, तो बने 2,000। तो 2,000 हम इसमें से लेस करा देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी रिसीवल की 38,000। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आ जाएगा 25,000। उसके बाद एंडिंग के बाद प्रीपेड सेल्स की बात करते हैं 10,000। 10,000 में से अगर हम जाते हैं एडजस्टिंग एंट्री के अंदर तो सैलरीज जो है हमारे एडजस्टिंग एंट्री के अंदर वो रही क्रेडिट, तो 10 में से 6 निकालें तो हमारा प्रीपेड सैलरीज रह जाएगा 4,000 का। तो 4,000 का हमारा प्रीपेड सैलरीज आ जाएगा बैलेंस शीट्स के अंदर। उसके बाद और यहाँ कोई प्रीपेड कोई एडवांस कोई है नहीं, कोई करंट एसेट है नहीं। एंट्री में देख लेते हैं एडजस्टिंग के अंदर, एडजस्टिंग में कोई करंट एसेट्स तो नहीं पड़ा हुआ। एंट्री में आते हैं तो यहाँ भी हमें कोई करंट एसेट्स नज़र नहीं आ रहा। अब हम नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग डालेंगे तो नॉन करंट एसेट में सबसे पहले हम लोग पहला जो हमें फर्नीचर दिया 65,000 वो लेंगे। $65,000 में से जो हमारा डेप्रिशन निकल चुका है मशीनरी का बता रहा है, लेकिन हमारा एडजस्टिंग एंट्री के अंदर डेप्रिशन निकल रहा जो है वो निकल रहा है फर्नीचर पर, और वो है 2,000। ये 2,000 लेस कराएंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी आपकी 63,000। मशीनरी लेंगे 1,00,000 में से डेप्शन ऊपर निकला हुआ है 10,000 ये, और जो एंट्री में आया हुआ मशीन 1,000 ये लेस कराएंगे 11,000, तो हमारा बुक वैल्यू मशीनरी की आ जाएगी 89,000। तो ये हमारे करंट एसेट आ जाएंगे, फिक्स नॉन करंट एसेट आ जाएंगे। नॉन करंट एसेट पर हेडिंग डालेंगे लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हम अकाउंट पेबल लेंगे 42,000 का, और यहाँ पे एक ही हमें अकाउंट पेबल दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग जाते हैं एंट्री के अंदर और एंट्री में जाके देखते हैं एंट्री में रेंट पेबल आ रहा है आपका 2,000 से। यही था, ये दो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं हमारी बैलेंस शीट में चले आएंगी। उसके बाद हम ऑनर इक्विटीज़ की हेडिंग डालेंगे। ऑनर इक्विटीज़ के अंदर सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे हम A1,92,600 में नेट प्रॉफिट जो है 82,400 का लेस करेंगे, टोटल ऑनर इक्विटीज़ आ जाएगा 2,75,000 का। इनको जमा कराएंगे तो टोटल एसेट 3,90,000, टोटल एसेट टोटल इक्विटीज़ के बराबर आ जाएंगे। तो ये ईयर था हमारा 2019 रेगुलर एंड प्राइवेट का ईयर था, बहुत सिंपल सा ईयर था जो आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट 2018 रेगुलर एंड प्राइवेट में जो आपसे सवाल पूछा गया है, ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, एडजस्टिंग एंट्री दे रहा है, इसमें आपने एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री पास करनी है। इनकम स्टेटमेंट बना लें या एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्री कर लें या बैलेंस शीट्स इसमें आपने प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले 2018 की एडजस्टिंग एंट्री में आते हैं। यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 60,000 बता रहा, तो एंट्री बनेगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस है, रेवेन्यू समरी क्रेडिट। अनपेड रेंट बता रहा है, एक रूट इन रेंट है तो सिंपल सी एंट्री बनेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेबल क्रेडिट। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया 12,000 रुपये का। हम जाते हैं निचली इंश्योरेंस को देखते हैं, तो हमारा इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड था 25,000। 25,000 में से
जो एक्सपेंस हुआ है 12,000 का एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। जितने से एक्सपेंस डेबिट होता है उतने से हमारा एडवांस डिक्रीज़ हो जाता तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 12,000 से। उसके बाद डेप्शन एक्सपेंस निकल रहा है, सिंपल सी एंट्री करेंगे, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये जो है आपको एडजस्टिंग एंट्री हमने पास कर ली। अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग सेल लेंगे। सेल्स हमें दी गई 3,05,000, इसमें से रिटर्न सेल रिटर्न को हम लेस कराएंगे और सेल डिस्काउंट भी दिया है, दोनों लेस कराएंगे तो हमारी नेट सेल्स आ जाएगी 2,95,000। लेस कराएंगे कॉस्ट गुड सोल्ड, सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट स्टार्ट लेंगे और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट स्टार्ट, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट स्टार्ट हमें दी हुई है 95,000 ओपनिंग, बल्कि 35,000 वो लेंगे। 35,000 में परचेज़ की हेडिंग डालेंगे, परचेज की नेट परचेज़ की हेडिंग डालेंगे और नेट परचेज़ में से परचेज रिटर्न को लेस कराएंगे तो नेट परचेज़ आ जाएगा हमारा 2,41,000। ट्रांसपोर्टेशन भी दिया हुआ हमें 5,000, वो हम इसमें जमा कराएंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ डिलीवर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डिलीवर कॉस्ट ऑफ परचेज़ आ जाएगा हमारे पास 2,20,000। इनको जमा कराएंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ जाएगा हमारे पास 2,55,000। इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री जब मैं डेटा फॉर एडजस्टिंग में लेस कराएंगे 60,000 तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी हमारे पास 1,95,000। इसमें से लेस कराएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,00,000 का। 1,00,000 में से एक्सपेंस करेंगे, एक्सपेंस में सबसे पहले हम आएंगे, सबसे पहला एक्सपेंस हम एडजस्ट ट्रायल में से देखेंगे और सबसे पहला एक्सपेंस हमारा रेंट एक्सपेंस आ रहा है 60,000। हम एडजस्टिंग में जाते हैं, एडजस्टिंग के अंदर हम जाके देखते हैं तो हमारा रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 2,000, तो 60 में 2 जमा कराएं तो एक्सपेंसेस हमारे पास आ जाएगा 62,000 का। उसके बाद रेंट एक्सपेंस के बाद और यहाँ पे ट्रायल में पहले देखेंगे, ट्रायल में सिर्फ एक ही एक्सपेंस आ रहा है। अब ट्रायल में जब एक्सपेंस ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम एडजस्टिंग एंट्री में जाएंगे और एडजस्टिंग में देखेंगे कौन कौन सा आ रहा है। हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस आ रहा है 12,000, ये आ जाएगा। डेप्शन एक्सपेंस आ रहा है 4,000, ये आ जाएगा। तो हमारे पास एडजस्टिंग में ये 2 एक्सपेंस आ रहे हैं, इनको लिखेंगे, इनको जमा कराएंगे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा आपके पास 78,000। लेस कराएंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 22,000। उसके बाद इसमें से इसको लेस कराएंगे तो हमारे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को लेस कराएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 22,000। उसमें अदर इनकम में जाते हैं, इनकम हमें दी गई है और यहाँ पे इनकम दी है 17,000 की, वो इसमें ऐड करवाएंगे तो हमारे पास नेट इनकम हो जाएगा 39,000 का। 39,000 की इनकम के बाद हमने इसकी बैलेंस शीट बनाना है। अच्छा, इसने क्लोजिंग भी कहा था, पहले मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ फिर क्लोजिंग आपको इसी इनकम स्टेटमेंट में से समझा दूंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट पर आएंगे तो सबसे पहले कैश लेंगे 1,40,000, बैंक लेंगे आप 1 लाख रुपए का, अकाउंट से लेंगे 75,000 का, मर्चेंडाइज एंडिंग लेंगे 60,000 जो मैं एडजस्टिंग एंट्री में दी गई है। अब सबसे पहले हमारा जो है दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है, कितना प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है आपको 25,000, जबकि एंट्री के अंदर अगर हम आप देखें तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्रेडिट हो रहा है कितने से, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्रेडिट हो रहा है 12,000 से, तो माइनस कराएंगे तो प्रीपेड इंश्योरेंस से 25 में से 12 निकाल दें तो हमारा जो प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट के अंदर आएगा करंट एसेट्स के अंदर वो 13,000 का आएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई करंट एसेट है नहीं, एंट्री में भी करंट एसेट नहीं आ रहा तो हम नॉन करंट एसेट हेडिंग डालेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे हमारे पास 60,000, उसमें से जो हमारा डेप्शन निकल चुका है 4,000 का वो हम लेस करवाएंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी 56,000। तो ये हमारे करंट और नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड हो जाएंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज़ में आएंगे तो अकाउंट पेबल 60,000 का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक लोन जो है वो हमारा 1,30,000 आ जाएगा और यहाँ पे यही 2 लाइबिलिटीज़ दी गई हैं। उसके बाद हम एंट्री में देख लेते हैं डेट ऑफ जो अनपेड रेंट जो है ये पेबल है तो 2,000 का ये रेंट पेबल आ जाएगा। ऑनर इक्विटीज़ में आएंगे, कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल हमें दिया हुआ है कितना 2,37,000 का, इसमें से जो नेट प्रॉफिट हमें हुआ है 39,000 का वो जमा कराएंगे, ड्राइंग का अमाउंट लेस कराएंगे तो टोटल ऑनर इक्विटीज़ आ जाएगा आपका 2,52,000 का। दोनों साइड को जमा कराएंगे तो हमारा टोटल एसेट 4,44,000 और टोटल इक्विटी 4,44,000 के बराबर आ जाएगी। अच्छा, इनकी ना क्लोजिंग एंट्री भी थी, क्लोजिंग एंट्री में मैं ऐसे बताता हूँ, हम लोग सबसे पहले इनकम को क्लोज़ करते हैं तो इनकम को क्लोज़ करने के लिए सेल्स हमारा डेबिट हो जाएगा 3,05,000 से और सेल्स के साथ साथ परचेज रिटर्न जो है वो भी हमारा डेबिट हो जाएगा 15,000 से और इसके अलावा सेल्स हमारी डेबिट हो जाएगी, परचेज रिटर्न हमारा डेबिट हो जाएगा
और इसके अलावा आपको जो है वो परचेज डिस्काउंट दिया नहीं है, वो नहीं लिखेंगे, अगर होता तो वो भी आ जाता। और इसके अलावा आपके पास सेल्स डेबिट हो जाएगी, परचेज रिटर्न डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और इनको डेबिट को जमा करने के बाद एक्सपेंस एंड एवरी समरी अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। और फिर हम एक्सपेंस में जाएंगे तो उससे हमारे पास सबसे पहले परचेज़ क्रेडिट हो जाएंगे 2,30,000 से, ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग वो क्रेडिट हो जाएगी 35,000 से, और सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट ये भी क्रेडिट हो जाएंगे 5,000 से। और सारे जो एक्सपेंस दिए वो यहाँ पे हमारे जो हैं वो भी क्रेडिट हो जाएंगे। जब हम एक्सपेंस और इनकम जो हमारी आ रही है 17,000, ये भी हमारा डेबिट में आ जाएगा। यानी हमारे पास ये 4 चीज़ें जब हम क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे तो सेल्स डेबिट हो जाएगा 3,05,000 से, और परचेज रिटर्न डेबिट हो जाएगा 15,000 से, और हमारी जो इनकम है कमीशन इनकम ये भी डेबिट आएगा 17,000 से। इनको जमा करने के बाद एक्सपेंस एंड एवरी समरी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद जब एक्सपेंस को लॉस करेंगे तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट हो जाएगी 35,000 से, परचेज क्रेडिट हो जाएगी 2,30,000 से, ट्रांसपोर्टेशन क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, और सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट ये भी क्रेडिट हो जाएगा आपका 5,000 से। और सारे एक्सपेंस जो हमने यहाँ पे निकाले हुए हैं, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, डेप्शन, ये भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उनको जमा करने के बाद एक्सपेंस एंड समरी डेबिट कर देंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा। क्रेडिट में से डिफरेंस कराएंगे तो आपकी जो नेट इनकम आएगी वो यही आएगी 39,000। इसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्सपेंस एंड एवरी समरी डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये क्लोजिंग एंट्री का तरीका है। तो यही इनकम आएगी जो यहाँ पर आई हुई है। तो ये ईयर था हमारा 2018 से मुतालिक, बिल्कुल सिंपल है। आई होप कि आप उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी चीज़ आपको समझ आएंगी। कोई गलती हुई तो यकीनन बताइएगा। इंशाल्लाह ताला 2017 से लेकर रेगुलर प्राइवेट से लेके इसकी जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम जो इसको अपलोड करेंगे। इसमें वो गलती हो तो यकीनन बताइएगा। थैंक यू सो मच।